प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष और बात करेंगे ज्योतिष के महत्वपूर्ण योगों पर। मेरे सामने ये भृगु संहिता पुस्तक रखी हुई है। भृगु संहिता के आधार पर मैं आपको बताऊंगा जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कहाँ कहाँ बैठे हैं और उनका फल क्या रहेगा। यानी कोई भी कुंडली इससे अछूती नहीं है। इस पर बहुत विस्तार से सभी कुंडलियों के बारे में बताया है और जो फलित कम से कम 90 से 95% तो हर व्यक्ति पर सटीक बैठती। तो मैं आपको इसी के आधार पर आप अपनी कुंडली घर बैठे देख सकते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, संपूर्ण डिटेल आपको इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, मैं चर्चा को शुरू करूं इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि नियमित रूप से हर दिन एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है जो आपके काम की हो सकती है। तो ये क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और सभी ग्रहों को हम यहाँ पर डिटेल बताएंगे। आप स्वयं देखिए कि आपका कौन सा लग्न है। तो सूर्य अगर इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा, चंद्र इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा। ऐसी टोटल आप 9 ग्रहों का फलादेश घर बैठे समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर खासकर ज्योतिष के विभिन्न योगों की चर्चा आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुहूर्तों की बात आती है तो सभी प्रकार की मुहूर्तों की जानकारी, खासकर व्रत हैं, पर्व है, जप आदि हैं, नवग्रह स्तोत्र हैं, पूजा पाठ की वीडियोस हैं, कथा सत्संग आदि की वीडियोस हैं। ये तमाम प्रकार के अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड जितने भी चर्चा हैं वो मैं तमाम आपको जो है इसी चैनल पर देता हूँ। तो दर्शकों, फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि आप हस्तलिखित जन्म कुंडली इत्यादि बनाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का खुद विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कैरियर से संबंधित है, एजुकेशन है, लव मैरिज है या किसी भी संबंधित आप चर्चा को, कुंडली मिलान की बात है, आप करना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष की सलाह लेना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आइए फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्रमशः एक एक वीडियो पर। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं सूर्य के विषय में। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न स्थान में बैठेंगे तो उसका क्या फल रहेगा। यानी कि पहले घर में बैठेंगे, लग्न कहते हैं पहले घर को। अगर दूसरे घर में बैठते हैं यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर सेकंड हाउस में जो है सूर्य है तो उसका क्या फल रहेगा, थर्ड हाउस में तो क्या रहेगा। इसी प्रकार से आप अपने अपनी कुंडली में इन फलादेश को देख सकते हैं। मैं क्रमशः आपको इसका फलादेश बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर ये बताता हूं कि सूर्य किस चीज का परिचायक है, सूर्य की जो परिभाषाएं हैं या सूर्य के बारे में जो उनका परिचय है ये हम लोग जान लेते हैं। साथ ही साथ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। यदि सूर्य आपकी कुंडली में किसी प्रकार से अनुकूल फल नहीं दे रहा है, चाहे वो जन्म कुंडली के हिसाब से हो या ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से हो, क्योंकि हम लोग सूर्य के गोचर पर भी हम लोग जो है उसको विचार करते हैं, उसका विचार करना भी चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य का नाम लेते ही हमें प्रकाश और उजाला, एक नया दिन, इसका परिभाष होने लगता है। सूर्य ऊर्जा का परिचायक है, ऊर्जा का द्योतक है, प्रकाश देकर के समस्त प्राणियों का भरण पोषण और एक नया जीवन देने के लिए वो सबको जो है नया जीवन देते हैं, नया कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं और प्रतिदिन संघर्ष, प्रतिदिन पुरुषार्थ करने के लिए भी भगवान सूर्य आपको प्रेरित करते हैं। सूर्य के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। सूर्य से ही विश्वात्मा का प्रतिनिधित्व होता है। यह उदार हैं, परम कृपालु हैं, परम तेजस्वी शासक हैं। 9 ग्रहों में अगर देखा जाए तो सूर्य को परम तेजस्वी माना गया है। इसीलिए मैंने एक वीडियो गुरुअस्त और शुक्रास्त पर बनाई है, आप उसको जरूर जाकर के देखें। उस पर जो है तमाम प्रकार से, क्योंकि सूर्य के साथ जब ये आते हैं ग्रह तो ये अस्त हो जाते हैं, तो इनका प्रभाव, ये प्रभावहीन कहीं ना कहीं हो जाते हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं या ऐसे देवता हैं या ऐसे भगवान हैं जो न्याय करते हैं और अज्ञानता का हरण करते हैं, सत्य असत्य का जिनको पूरा ज्ञान है। यही जो है सूर्य जगत नियंता के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
और कभी भी अपना पथ नहीं बदलते हैं। इसका संचालन करने वाला भगवान ब्रह्मा, जो गुरु की पदवी जिनको प्राप्त है, ऐसे जो हैं परम तेजस्वी की जो है ये उनके संचालन में जो है चलते हैं। अगर बात हम करें कि इनके जो सूर्य किसी की कुंडली में अगर अच्छा नहीं है तो हमें उपाय क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, कवच आदि का पाठ है, और आदित्य हृदय स्तोत्र जो बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। मैं आपको उसके लिए एक वीडियो अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर पहले से बनी हुई है, आप उसको जरूर जाकर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको पाठ के साथ साथ बड़े उच्चारण, अच्छे उच्चारण के साथ धीरे धीरे पाठ करने का तरीका इत्यादि भी आपको बताया, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। पंचम भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो क्या स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। खासकर जब हम पांचवें घर में जब सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो खास वो सिंह राशि में है, और सिंह का सूर्य यानी स्वयं का अपना घर उनको माना जाता है, क्योंकि सिंह के स्वामी सूर्य। ऐसी स्थिति में जब अपने घर में यहाँ पर बैठेंगे, स्वग्रही होकर के बैठेंगे, और ख़ास बात ये कि स्थान त्रिकोण माना जाता है। जैसे मैं अभी पिछली वीडियो में चतुर्थ भाव में जब सूर्य बैठे थे तो मैं चर्चा कर रहा था कि वो केंद्र में बैठे हुए। ऐसे ही हम इस स्थान को त्रिकोण कहते हैं। केंद्र किसको कहते हैं? 1, 4, 7, 10 इन स्थानों को केंद्र कहा जाता है। त्रिकोण में भी हम लोग 5, 9 को और 1 को हम लोग त्रिकोण कहते हैं, मूल त्रिकोण ये राशि। तो ये कुल मिला के त्रिकोण में जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो विद्या, एक हम पांचवें स्थान से क्या क्या देखते हैं, पांचवें भाव से हम यहाँ से संतान को देखते हैं, विद्या को रिप्रेजेंट करता है। स्वयं क्षेत्रीय होकर के, स्वग्रही होकर के जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो विद्या में महान ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेखक बन सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी यहाँ पर हो सकते हैं। कुल मिलाकर के सभी आर्ट इनके अंदर अच्छे से होंगे, ओज इनके अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्या के क्षेत्र में कुल मिला के महान शख्सियत ऐसे लोग बनते हैं, अच्छा लाभ प्राप्त कराएगा। वाणी और बुद्धि की महान तेजस्ता के साथ आगे ऐसे लोग बढ़ते हैं। बाहरी यहां पर देखा जाए तो इनका भारी प्रभाव किस क्षेत्र में? विद्या के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो संतान पक्ष के अंदर भी बड़ा प्रभावशाली यहाँ पर रहेगा। पुत्र प्राप्ति के अच्छे योग यहाँ पर बनेंगे। जबकि कई बार स्थिति ये भी होती है कि यहाँ पर अगर मंगल बैठे तो उसमें प्रभाव में यहाँ पर कमी हो सकती है, या राहु साथ में बैठ जाए तो ऐसे में ये दिक्कत कर सकता है। लेकिन स्वतंत्र रूप से स्वग्रही यहाँ पर बैठे हैं तो ये इसके लिए अच्छा है। अपनी बुद्धि की योग्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो सन्मुख बैठे हुए लोगों को किसी भी प्रकार से ये अपनी बुद्धि के कौशल से विजय हासिल करने में हमेशा सक्षम रहते हैं, विषय कोई भी हो। अगर बात करें द्विपाद दृष्टि से कहाँ देखेंगे, 2, 3, 4 यानी अष्टम को देखेंगे तो यहाँ पर जो आयु कारक यहाँ पर जो है इसको माना जाएगा, और शुभता का ये भी परिचायक रहेगा। अब अगर 7वीं दृष्टि से बात करें तो एकादश भाव में बैठेंगे, वहाँ पर देख रहे हैं, जबकि वहाँ पर मकर राशि बनती है। 7वीं दृष्टि 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कुंभ राशि में जब जो है यहाँ पर देखेंगे तो आमदनी के विशेष, जबकि यहाँ पर शत्रु दृष्टि पर है, लेकिन मार्ग विशेष कर जो है आमदनी के हैं उसमें प्रयत्न करने पर लाभ मिलेगा। यानी कुछ यहाँ पर असंतोष भी रहेगा और कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं, लेकिन लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कटु भाषण के कारण कभी कभी यहाँ पर जो है ऐसा भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है उनको असफलताओं का सामना करना पड़े। इसलिए ऐसे लोगों को सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र के रूप में, कार्य क्षेत्र के सब हिसाब से और संबंधों के हिसाब से खान पान में ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो, और ख़ासकर जब वाहन चलाएं, गाड़ी आप लोग चलाएं तो उस समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो दर्शकों, पंचम भाव के अंदर सूर्य जब बैठते हैं तो इन स्थानों को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे छठे भाव में सूर्य बैठते हैं तो कैसा रहेगा। बने रहे हमारे साथ अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी का